उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक पुराना कुआं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं के पास रात को नहीं जाना चाहिए। कई साल पहले वहां एक रहस्यमय घटना हुई थी, जिसके बाद लोग उस जगह से दूर रहने लगे। शहर में रहने वाला राहुल गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने गांव आया। राहुल पढ़ा लिखा लड़का था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। पहली ही रात जब वो अपने दादा के साथ बैठा था, उसने गांव के बाहर खड़े पुराने बरगद के पेड़ और कुएं के बारे में पूछा। दादा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बेटा, उस कुएं के पास कभी मत जाना, खासकर रात में, दादा ने कहा। राहुल हंस पड़ा। दादाजी, आज के जमाने में भूत कहाँ होते हैं? दादा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। उस रात करीब 12 बजे राहुल की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूर से रो रहा हो, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। राहुल खिड़की के पास गया। आवाज गांव के बाहर पुराने कुएं की दिशा से आ रही थी। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन अगले ही पल उसे कुएं के पास एक सफेद साया दिखाई दिया। साया कुछ देर तक खड़ा रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। राहुल के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद आंखों का भ्रम होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात राहुल ने सच्चाई जानने का फैसला किया। रात के लगभग 11:30 बजे वह चुपके से घर से निकल पड़ा। हाथ में टॉर्च थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। गांव की गलियां सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे राहुल पुराने कुएं के करीब पहुंचता गया, वातावरण अजीब होता गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। वह कुएं के पास पहुंचा और अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। कुएं में सिर्फ अंधेरा था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। राहुल का गला सूख गया। उसी समय उसे कुएं की दीवार पर कुछ खरोंचें दिखाई दी। वहां किसी ने लिखा था, सच्चाई पानी के नीचे छिपी है। अगली सुबह राहुल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिनारायण बाबा से मुलाकात की। बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, आज से करीब 30 साल पहले उस कुएं के पास एक लड़की रहती थी। इसका नाम राधा था। राधा बहुत सीधी और मेहनती लड़की थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। पूरे गांव ने उसे खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि वो शहर भाग गई, लेकिन कुछ लोगों को यकीन था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। बाबा ने धीरे से कहा, उसके गायब होने के बाद ही उस कुएं से रात में रोने की आवाजें आने लगी। राहुल ध्यान से सुन रहा था। क्या किसी ने कभी जांच नहीं की? उसने पूछा। बाबा बोले, बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो भी सच्चाई के करीब पहुंचा वो डरकर पीछे हट गया। राहुल ने उसी समय तय कर लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगली रात उसका सामना ऐसी चीज से होने वाला है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। उस रात राहुल पहले से ज्यादा तैयार था। उसने एक मजबूत रस्सी, टॉर्च और अपना मोबाइल साथ लिया। रात के ठीक 12 बजे वो फिर पुराने कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। इस बार राहुल डरने के बजाय कुएं के अंदर उतरने लगा। धीरे धीरे वो नीचे पहुंच गया। कुएं के तल पर बहुत कम पानी था। टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुराना लोहे का बक्सा दिखाई दिया। बक्से पर जंग लगी हुई थी। काफी कोशिश के बाद उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, एक टूटा हुआ कंगन और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर नाम लिखा था,
राधा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में लिखा था कि गांव के कुछ लालची लोगों ने राधा की जमीन हड़पने की कोशिश की थी। जब राधा ने मना किया तो उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो सच सबके सामने जरूर लाना। राहुल अभी डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। फिर एक भारी पत्थर कुएं में गिरा। धड़ाम। राहुल बाल बाल बचा। किसी को पता चल चुका था कि वो सच तक पहुंच गया है। राहुल जल्दी जल्दी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन आधे रास्ते में उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसे अपने सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़ों में एक लड़की। उसका चेहरा उदास था। राहुल डर गया, लेकिन वो आकृति उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय कुएं की दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। दीवार में एक ढीला पत्थर लगा था। जब राहुल ने पत्थर हटाया तो पीछे एक छोटा सा गुप्त खांचा दिखाई दिया। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें रखी थी। ये सबूत साबित कर सकते थे कि राधा के साथ अन्याय हुआ था। अचानक वह आकृति मुस्कुराई और अगले ही पल हवा में गायब हो गई। राहुल समझ गया कि चाहे वो जो भी था, वह उसे सच तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि गांव के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि यह राज दुनिया के सामने आए। अगले सुबह राहुल ने डायरी, तस्वीरें और दस्तावेज अपने दादा को दिखाए। दादा सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कुछ पुराने लोगों को बुलाया। जब सबूतों को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि राधा की जमीन पर कब्जा करने के लिए गांव के 3 प्रभावशाली लोगों ने साजिश रची थी। सालों पहले उन्होंने राधा को डराया धमकाया था, लेकिन जब राधा ने हार नहीं मानी तो वह अचानक गायब हो गए। हालांकि किसी के पास पक्के सबूत नहीं थे, लेकिन अब मिली डायरी और दस्तावेज पूरे मामले को नई दिशा दे रहे थे। उधर जिन लोगों के परिवार इस राज से जुड़े थे, वे घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर सच सामने आ गया तो उनके परिवार की बदनामी होगी। उसी रात राहुल के घर के बाहर किसी ने पत्थर फेंका। पत्थर के साथ एक कागज बंधा था। उस पर लिखा था, जितना जान चुके उतना काफी है, आगे मत बढ़ो। राहुल समझ गया कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। उस रात गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे इलाके में गूंज रही थी। राहुल, उसके दादा और कुछ गांव वाले फिर पुराने कुएं के पास पहुंचे। उन्हें शक था कि वहां अभी भी कोई सबूत छिपा हो सकता है। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। बरगद का पुराना पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। तभी कुएं के पीछे की मिट्टी का एक हिस्सा बारिश से बह गया। नीचे एक पुराना तहखाना दिखाई दिया। सब लोग हैरान रह गए। तहखाने के अंदर वर्षों पुराने सामान, कुछ कपड़े और कई महत्वपूर्ण कागज मिले। इन सबूतों से यह स्पष्ट हो गया कि राधा के साथ धोखा हुआ था और उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की गई थी। सालों से दबा सच आखिरकार सामने आ गया। उसी समय राहुल को लगा जैसे कुएं के पास कोई खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा। सफेद कपड़ों में वही धुंधली आकृति दूर खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि शांति थी। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। कुछ महीनों बाद पूरे गांव को सच्चाई पता चल गई। राधा के नाम की एक स्मारक पट्टिका लगाई गई ताकि लोग उसे याद रख सकें। पुराना कुआं अब डर की जगह नहीं रहा, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि बरसात की कुछ रातों में वहां से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, सच कभी नहीं मरता। सबको लगा था कि रहस्य खत्म हो चुका है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। जब गांव वाले पुराने तहखाने की सफाई कर रहे थे, तभी राहुल की नज़र एक टूटी हुई दीवार पर पड़ी। दीवार के पीछे
एक लोहे का दरवाज़ा छिपा हुआ था। दरवाजे पर मोटी जंग लगी हुई थी। कई लोगों ने मिलकर उसे खोला। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अंदर घुप अंधेरा था। राहुल और कुछ गांव वाले टॉर्च लेकर अंदर गए। वो एक लंबी सुरंग थी जो कुएं के नीचे से होकर जंगल की तरफ जाती थी। दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पहले यहां किसी ने आना जाना किया हो। सुरंग के आखिर में एक छोटा कमरा मिला। कमरे में एक लकड़ी की मेज, टूटी कुर्सी और कुछ पुराने बक्से रखे थे। एक बक्से में गांव का बहुत पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर लाल रंग से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि नक्शे में कुएं के अलावा भी 3 रहस्यमयी स्थानों को चिन्हित किया गया। अगले दिन राहुल ने उन चिन्हित स्थानों की जांच करने का फैसला किया। पहला स्थान गांव से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में था। राहुल, उसका दोस्त मोहन और 2 गांव वाले वहां पहुंचे। घने पेड़ों के बीच उन्हें एक टूटा हुआ खंडहर दिखाई दिया। दीवारें लगभग गिर चुकी थीं, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें कुछ अजीब मिला। दीवार पर कोयले से लिखा था, कुएं का रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ। ये देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। ये लिखावट नई लग रही थी, यानी कोई हाल ही में यहां आया था। तभी खंडहर के पीछे किसी के भागने की आवाज आई। सब लोग दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। सिर्फ मिट्टी पर पैरों के निशान थे जो जंगल के अंदर गायब हो गए। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि शायद कोई जिंदा इंसान भी इस रहस्य से जुड़ा हुआ है, और वो अब भी सब पर नजर रख रहा है। खंडहर के पीछे मिले पैरों के निशानों ने राहुल की उत्सुकता बढ़ा दी। वो, मोहन और 2 गांव वाले उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के और भीतर चले गए। जंगल में अजीब सन्नाटा था। सिर्फ हवा से हिलते पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। करीब आधे घंटे बाद उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि लगता था वर्षों से कोई वहां नहीं आया। लेकिन जब राहुल ने दरवाज़ा खोला तो अंदर एक लालटेन मिली जो अभी हाल ही में जलाई गई लग रही थी। मेज पर कुछ कागज भी रखे थे। एक कागज पर लिखा था, सच्चाई जानने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। मोहन घबरा गया। राहुल, हमें वापस चलना चाहिए, उसने कहा। लेकिन राहुल अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसी समय झोपड़ी के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सब बाहर भागे, लेकिन फिर वही हुआ, कोई दिखाई नहीं दिया। रात को राहुल ने तहखाने से मिले नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे के कोने में एक नाम लिखा था, काली बस्ती। राहुल ने दादा से पूछा। दादा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आज से लगभग 50 साल पहले यहां एक छोटा गांव था जिसका नाम काली बस्ती था। एक भयंकर आग लगने के बाद वह गांव पूरी तरह उजड़ गया। बचे हुए लोग अलग अलग गांवों में बस गए। धीरे धीरे उस गांव का नाम ही लोगों की यादों से मिट गया। लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था कि आग दुर्घटना नहीं थी, उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था। राहुल को लगा कि शायद राधा का मामला उसी पुराने रहस्य से जुड़ा हुआ है। अगले दिन राहुल नक्शे में दिखाए दूसरे चिन्हित स्थान पर पहुंचा। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे खुदाई करने पर एक पुराना लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलने पर अंदर कई तस्वीरें और पत्र मिले। एक तस्वीर में कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक चेहरा देखकर राहुल चौंक गया। वह चेहरा गांव के एक सम्मानित बुजुर्ग से मिलता जुलता था। पत्रों से पता चला कि काली बस्ती की आग और राधा की जमीन वाले मामले में कुछ लोगों के परिवारों का पुराना संबंध था। ऐसा लग रहा था कि दशकों से कोई न कोई सच को छिपाने की कोशिश करता आ रहा था। जैसे जैसे राहुल आगे बढ़ रहा था, रहस्य और गहरा होता जा रहा था, और उसे ये एहसास होने लगा था कि पुराने कुएं का राज सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं,
बल्कि पूरे इलाके के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अगली सुबह राहुल, मोहन और कुछ गांव वाले नक्शे में दिखाए गए आखिरी स्थान की ओर निकल पड़े। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वे घने जंगल के बीच पहुंचे। वहां टूटे हुए मकानों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। यही थी काली बस्ती। दिन का उजाला होने के बावजूद वहां का माहौल अजीब लग रहा था। हर तरफ वीरानी थी। कई घरों की दीवारें आधी टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो समय यहां रुक गया हो। राहुल एक पुराने मकान के अंदर गया। दीवार पर धूल से ढका एक बड़ा चित्र टंगा था। उस चित्र में काली बस्ती के संस्थापक परिवार की तस्वीर थी। राहुल ने ध्यान से देखा तो उसमें कुछ चेहरे उन लोगों से मिलते जुलते थे जिनके नाम राधा की डायरी में लिखे थे। अब उसे यकीन हो गया कि दोनों रहस्य आपस में जुड़े हुए हैं। काली बस्ती के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था। जब राहुल अंदर गया तो उसे शिवलिंग के पीछे एक पत्थर थोड़ा अलग दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे दबाया, जमीन का एक हिस्सा खिसक गया। नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। सब लोग टॉर्च लेकर नीचे उतरे। नीचे एक गुप्त कक्ष था। दीवारों पर पुराने दस्तावेज और तांबे की, उनमें गांव की जमीनों, संपत्तियों और पुराने विवादों का पूरा रिकॉर्ड था। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में लिखा था कि काली बस्ती की आग के बाद कई लोगों की जमीनें अवैध तरीके से अपने नाम कर ली गई थीं। राधा उन्हीं जमीनों की असली वारिसों में से एक थी। यही कारण था कि उसे चुप कराने की कोशिश की गई थी। उस रात राहुल घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। सफ़ेद दाढ़ी, पुरानी धोती और हाथ में लालटेन। आदमी बोला, बेटा, जो रास्ता तुमने चुना है वह आसान नहीं है। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया, मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसने राहुल को एक पुरानी चाबी दी, फिर कहा, यह चाबी आखिरी सच तक पहुंचाएगी। राहुल कुछ और पूछ पाता उससे पहले बिजली चमकी, और जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ लालटेन जमीन पर पड़ी थी। मोहन, जो राहुल के साथ था, घबरा गया क्योंकि उसने उस आदमी को देखा ही नहीं था। उसे सिर्फ राहुल अकेला खड़ा दिखाई दिया था। राहुल के हाथ में अब भी वह पुरानी चाबी थी और उसे महसूस हो रहा था कि कहानी का सबसे बड़ बाकी है। अगले दिन राहुल उस रहस्यमयी चाबी को लेकर पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुएं के नीचे बने तहखाने में एक ऐसा लोहे का संदूक था जो अब तक किसी से नहीं खुला था। जब राहुल ने चाबी उसमें लगाई तो ताला धीरे धीरे खुल गया। अंदर पुराने दस्तावेज, पत्र और एक मोटी डायरी रखी थी। यह डायरी काली बस्ती के आखिरी मुखिया की थी। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि वर्षों पहले कुछ लालची लोगों ने गांव की जमीन और संपत्ति हथियाने के लिए झूठ, धोखे और डर का सहारा लिया था। काली बस्ती में लगी आग भी एक दुर्घटना नहीं थी, वह कुछ लोगों की लालच का परिणाम थी। आग के बाद बचे हुए सबूत छिपा दिए गए और सच्चाई को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की गई। लेकिन राधा को वर्षों बाद इन पुराने राजों का पता चल गया था। वह सच सबके सामने लाना चाहती थी। इसी वजह से उसे धमकियां मिली और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। डायरी में लिखे सबूत इतने मजबूत थे कि अब कोई भी सच्चाई को छिपा नहीं सकता था। सच की जीत। कुछ महीनों बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू की। पुराने रिकॉर्ड निकाले गए। जिन परिवारों के साथ अन्याय हुआ था उन्हें न्याय मिलने लगा। गांव के लोग पहली बार अपने इतिहास की असली कहानी जान पाए। राधा का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। पुराने कुएं के पास उसकी याद में एक स्मारक बनाया गया। आखिरी रात, एक रात राहुल स्मारक के पास खड़ा था। आसमान साफ था, हवा धीरे धीरे बह रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो है मुड़ा। दूर सफेद कपड़ों में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। डर नहीं था, दुख नहीं था,
सिर्फ शांति थी। आकृति ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे धन्यवाद कह रही हो। फिर वो चांदनी में धीरे धीरे विलीन हो गई और उसके बाद कभी दिखाई नहीं दी। उपसंहार: आज भी रामपुरा गांव के लोग पुराने कुएं के पास जाते हैं, लेकिन अब वे वहां डरने नहीं बल्कि एक कहानी को याद करने जाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें वर्षों तक छिपा सच आखिर सामने आया। और लोग कहते हैं कि जब भी कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, पुराने कुएं के पास बहती हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। सच देर से जीतता है, लेकिन हारता कभी नहीं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।